का हिंदुस्तान। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं जनपद न्यायाधीश महोदय का, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण का, हमारे स्टाफ के अधिकारीगण का, अधिवक्ता बंधुओं का, कर्मचारी बंधुओं का, पुलिस और मीडिया के सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर और उनको पुष्पांजलि अर्पित कर की जाएगी। इसके लिए मैं मंच पर आसीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय एवं अन्य अधिकारीगण को से विनती करता हूँ कि बनाए गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। भैया सभी लोग एक एक करके गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करें। भरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी युग में कोई महामानव चला। गांधी जी जिस कालखंड में पैदा हुए उस कालखंड की परिस्थितियां कुछ ऐसा थी जिन्होंने कई महान विभूतियों को जन्म दिया। उनमें से दो का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं युवा अधिवक्ता अभय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा। कृपया मंच पे आए और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सिविल साहब। मंचासी हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय, फर्स्ट एडीजे साहब, चंद्र प्रकाश सर, समस्त एडीजे
समस्त न्यायिक अधिकारीगण, समस्त वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी और पुलिस सुपरविजन, आज जब हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाने आए हैं तो मुझसे विशेष आग्रह है कि मैं थोड़ा संक्षेप करके बात रखूं क्योंकि समय की कमी है। आज महात्मा गांधी को हम महात्मा क्यों बुलाते हैं ये तो कई लोगों को पता होगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा गांधी की महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि देने के पीछे क्या वजह थी ये बहुत कम लोगों को शायद जानकारी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा की उपाधि गांधी को दी उसके पीछे इनके कोई भी सत्याग्रह या फिर किसी भी तरीके का कोई जनसमूह इनके पीछे था इस वजह से नहीं थी। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख कर दी। उन्होंने देखा गांधी के जो आहार को लेकर प्रयोग थे और अध्यात्म को लेकर जो प्रयोग थे और गांधी के अपने जो जीवनचर्या थी उसमें जो गांधी अपने पालन करते थे, स्वयं जिस तरीके से रहते थे, सादगी से रहते थे, उस चीज को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि गांधी को दी। महात्मा गांधी के बारे में सत्य और अहिंसा तो सभी को पता है क्योंकि ये अनादिकाल से चले आ रहे कोई नई चीज नहीं है। ये महात्मा गांधी खुद भी कहते थे कि सत्य और अहिंसा अनादिकाल से चले आ रहे, मुझे दुनिया को कोई नई चीज नहीं सिखानी है। लेकिन उन्होंने जो नई चीज दुनिया को सिखाई, सत्य और अहिंसा को जीवन में किस तरीके से सबके द्वारा एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है, ये गांधी ने जरूर सिखा दिया। एक बहुत बड़े जनसमूह को उस सत्य और अहिंसा से कैसे प्रभावित किया जा सकता है। धन्यवाद अभय जी। आपने गांधी जी के आप गांधी से सहमत भी हो सकते हैं क्योंकि गांधी जी माओ से तुम नहीं, वो माओ नहीं, वो आपको असहमत होने का भी विकल्प आप भी अपना विचार दीजिएगा तो क्या आप लोगों को प्रेरणा आपके विचार जो है बिल्कुल रेलिवेंट होते हैं समय का और ये दो जरूर बताइएगा, उनका विचार संबंध करेगा और आपका भी विचार था आपके अधिकारी पढ़िए सभी लोग विचार लेकिन लोग जरूर आपका विचार जरूर दीजिएगा और का आपको भी हालांकि बहुत कम बोलते हैं बहुत धन्यवाद और आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम साहब को बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह से निवेदन करता हूँ जनपद न्यायाधीश महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे न्यायिक परिवार के अधिकारीगण, अधिवक्ता बंधुओं, कर्मचारी बंधुओं, पुलिस बल के सिपाही बंधुओं, महात्मा गांधी और शास्त्री जी के आज इस जयंती पर मैं उनके चरण कमल में अपनी शक्ति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं दूसरे तरह से बोलना चाहता था लेकिन कुछ मुद्दे आ गए हैं जिस पर थोड़ा सा होती है। महात्मा गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है, इसके लिए वेद, उपनिषद, पुराण, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्यायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सब दर्शनों में इसको कहा कि महात्मा किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं। संत तुलसी ने श्री रामचरित मानस जी में एक परिभाषा दी संतों की, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहे न जाना, निज प्रताप द्वय नवनीता, पर दुख द्वय संत सुनीता। मध्यम से तुलना कर दिए भारत के सारे कवियों ने, विश्व के सारे कवियों ने कि संत का हृदय मध्यम के समान होता है। इसकी तुलना किया तो कहा कि दोनों में विशाल अंतर है, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव है। संत मक्खन जो है जब गर्मी पाता है तो पिघल जाता है, घी गर्मी पाता है तो पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय मानवता के दुख से दुखित होकर के पिघलता है। उसमें राष्ट्र में अछूतोद्धार। कई बार ऐसा होता है कि जब एक महान शख्सियत जन्म लेती है तो उसके आगे जो थोड़ी छोटी महान शख्सियत होती है उसकी महत्ता कम हो जाती है। गांधी जी पर चर्चा करते करते शास्त्री जी की चर्चा कहीं छूट गई।
शास्त्री जी भी एक बहुत महान व्यक्तित्व थे। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जात की शुरुआत तो, लेकिन नाम वे नहीं लगाते थे, क्योंकि जात प्रथा के विरुद्ध जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसका प्रयोग सबसे पहले अपने पर करना चाहिए। शास्त्री जी ने वही उनकी ईमानदारी और देशभक्ति पर के बारे में सभी जानते हैं। इसी क्रम में अपने विचार रखते हैं कि मैं माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री शरद चौधरी सर को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, आदरणीय सभी अपर जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरे साथी अधिकारीगण, सहयोगी कर्मचारीगण, आए हुए सुरक्षा में लगे हुए विभाग के कर्मचारीगण, आप सभी को यहाँ आने का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप लोग सबकी उपस्थिति में मैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। यहाँ पर गांधी जयंती के इस अवसर पर लोग ने अब गांधी जी के बारे में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। हमारे सिविल जज साहब ने कहा कि उनसे सहमत भी हुआ जा सकता है और असहमत भी हुआ जा सकता है। मेरा ये कहना है कि किसी विचारधारा के लिए ये महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग असहमत हों, क्योंकि जिससे सारे लोग सहमत होते हैं उस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं होता है। किसी विचारधारा का अर्थ ही तब बनता है कि वो विचारधारा आम जीवन से कुछ अलग है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाकी हमारे वरिष्ठ प्रथम द्वितीय और न्याय साथी विभाग बाबरजी जी यहाँ हैं, यहाँ पर सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि पर बधाई। ऐसे अवसर पर सामान्यतः ये मुश्किल होता है कि अपनी बात कहाँ से प्रारंभ की है, कोई भी बात आता हूँ लेकिन अंत में कुछ और। अगर मैं ये कहूँ अपनी बात कहाँ से प्रारंभ करूँ कि धृतराष्ट्र ने गीता में दुर्योधन को बताया, शायद आप लोग समझ जाएंगे और मुझे रोक देंगे कि आप क्या बात बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने गीता उपदेश दुर्योधन को दिया। अगर मुझे अपनी बात कहाँ से प्रारंभ करूँ तो शायद अभी सब लोग आप कहेंगे कि तो निगाह पुरुषता की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत उससे बताना चाहता हूँ कि आने वाले 25 सालों में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक करने वाला है। यह आपको एहसास दिला दिया जाएगा कि गीता जो है धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को सुनाई थी और सारी गलती जो है पांडवों की थी। इसी तरह बात को काटना नहीं चाहता आज के अवसर पर, आज किसी की बात को काटना हिंसा होती है, लेकिन कभी कभी कुछ रबड़ मिटाना भी जरूरी होता है। हमारे सीनियर ने कहा कि गांधी जी ने अंग्रेज न्यायपालिका में न्याय होता रहे, अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। अहिंसा करने वाले व्यक्ति, अहिंसा विश्वास करने वाले व्यक्ति ही न्यायपालिका में आते हैं। नहीं तो न्याय में शायद कि उनको ऑर्डर वगैरह गुंडे मावाली दिला सकते हैं। इसलिए अहिंसा तो हमारा डोर होना चाहिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं। इसी बात पर अपनी बात को नाम विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही महान भूमिका की, जिनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था बल्कि विश्व पटल पर था। दोनों ने ही जब भी देश को जरूरत पड़ी एक सबल नेतृत्व प्रदान किया। 1965 के युद्ध में जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी और हथियारों की कमी थी, तो जय जवान और जय किसान का नारा देकर हमारे शास्त्री जी ने भारत को फ्रंट से जीता। दोनों ही लोगों ने इतना सबल नेतृत्व प्रदान किया कि उनके फॉलोअर्स आज भी दुनिया में
चल पड़े इधर तो पर लगभग, चल पड़े कोटि पर कुछ जोड़, पड़ गई इधर की एक दृष्टि, गड़ गए कोटि में कुछ जोड़, गड़ गए। इसी क्रम में मैं अपने विचार रखने के लिए आदरणीय बस तेरी आपको तो किसी कारणों से नहीं बोलना चाहते, तो मैं अब अपने माननीय जनपद हरीश महोदय से निवेदन करता हूँ कि मैं अपनी बात फोटो नहीं सब वीडियो हमारे पास सम्मानित न्यायिक अधिकारी विद्वान अधिवक्तागण, हमारे न्यायिक कर्मचारी बंधु और हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मीगण, आप सबका अभिनंदन है। आज 2 अक्टूबर है। न सिर्फ पूरा भारत बल्कि दुनिया के कई देश आज गांधी जी की 153वीं जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। बापू के नाम से पुकारे जाने वाले गांधी जी ने देश को अंग्रेजों के जुल्म से आज़ाद कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार उसके सीखने पर मजबूर किया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने माना। गांधी जी का यह मत था कि हिंसा के रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपने अधिकारों को नहीं। आज भी दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है, फिर भी वहाँ के नागरिक विरोध करने का गांधीवादी तरीका ही अपनाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण ईरान है, जहाँ पर कुछ महिलाएं अपनी स्वतंत्रता हेतु निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। गांधी जी हमेशा वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। उनका सदैव यह प्रयास था कि हमारा कोई भी कार्य समाज के अंतिम व्यक्ति के हित के लिए होना चाहिए। उन्होंने मानव सेवा को प्रथम धर्म माना। उनका मानना था कि मानव होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मानवीय होना बड़ी बात है। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन आदि उनके प्रमुख आंदोलन हैं, जिनके चलते उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। ये सच्चे अर्थों में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों का कठोर स्वरूप से प्रतिकार किया। वे प्रत्येक मानव के लिए बराबरी का दर्जा चाहते थे। नारी सशक्तिकरण के लिए भी वे हमेशा प्रयासरत रहे। उनके विचार एवं आदर्श न केवल भारतीयों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरक हैं। आज का दिन हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आज धरती के लाल यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। उनका जन्म सन 1904 को मुगलसराय में हुआ। शास्त्री जी गांधी जी के विचारों से इतने प्रेरित एवं प्रभावित थे कि वे अपनी शिक्षा को बीच में छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उतर पड़े। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व उस समय संभाला जब भारत इसकी विभीषिका झेल रहा था। उस समय पूर्व ही भारत और चीन का युद्ध समाप्त हुआ था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। उस कठिन दौर में उन्होंने भारतीय सेना को खुली छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए खाद्यान्न के निर्यात में कटौती की, परंतु शास्त्री जी बिना किसी दबाव में आते हुए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। गांधी जी ने नहीं चलाया, ये उनके फॉलोअर्स ने चलाया, हम लोगों ने चलाया। कोई भी वाद कमियों से मुक्त हो ऐसा नहीं हो सकता। शायद इसीलिए कहा गया कि कोई भी इज्म इज नॉट फ्री फ्रॉम बैड। हर इज्म में कोई ना कोई बुराई होगी। गांधी जी ने नहीं कहा कि कोई गांधीवाद चलाइए। गांधी जी ने कुछ विचार रखे, आप उसको मानते हैं तो आप उसे पालन करें, लेकिन हमें खुद देखना है कि हम गांधी के विचारों को कितना फॉलो करते हैं। अगर अहिंसा का विचार है तो मानव की छोड़िए, बेजुबान जानवरों को हम क्यों मारते हैं सिर्फ अपने खाने के लिए? और अगर हम ये करते हैं तो क्या हम गांधी को फॉलो करते हैं? ये हमारे को विचार करने की जरूरत है कि हम गांधी को खुद कितना मानते हैं। आज कितने लोग खादी का कपड़ा पहन के आए, कितने लोग नवरात्रि के बाद मुर्गा खाना बंद कर देंगे गांधी के अहिंसा के विचारों को मार करके। ये हमें अपने अंदर उनके अच्छे विचारों को, जैसा कि लोगों ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, तो गांधी जी के अगर विचारधारा में कोई बुराई अगर आपको दिखे तो